नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, जिसका डर था वही होना शुरू हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के दाम अब बढ़ने शुरू हो चुके हैं। यही वो असली खतरा है जिसका डर इतने दिनों से बना था। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जितने भी प्रकार की चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो फिर हर चीजों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जुड़ता है जो भी सामान आप तक पहुंचती है। तो ये डीजल पेट्रोल का बढ़ना सिर्फ वो बढ़ना नहीं है कि आपकी गाड़ी में तेल पड़ता है तो आप जो 2 रुपए और महंगा डलवा लोगे तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा आपके ट्रांसपोर्टेशन में। जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं आप यूज़ करते हो आप तक पहुंचती है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड रहता है। तो असली पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से वहां पर इफेक्ट देखने को मिलता है, असली असर वो पड़ता है। तो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं और अभी शुरुआत प्रीमियम पेट्रोल से हुई है, लेकिन अब जल्द ही अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो जो आप पेट्रोल यूज़ करते हो उस पर भी ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये प्रीमियम पेट्रोल क्या है और प्रीमियम डीजल क्या है, इंडस्ट्रियल फ्यूल क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में ही हम लोग ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में कब और कितने मात्रा तक आपके जो डीजल पेट्रोल जो आप अपनी गाड़ियों में डलवाते हो उसमें कितना वृद्धि देखने को मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिए। एक जरूरी रिक्वेस्ट आप सभी से, आप सभी लोग वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। फ्री में सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, फ्री में टच कीजिए, केवल कुछ सेकंड लगेंगे और सब्सक्राइब हो जाएगा। कोई भी चार्ज नहीं देना आपको, कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है, बस सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए। चलिए, तो डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी सुर्खियों में तब आई जब सरकारी कंपनियां जो भारत की हैं, चाहे वो HPCL हो या फिर IOCL हो या फिर आपका BPCL हो, भारत पेट्रोलियम, ये सब ने अचानक से बढ़ाना शुरू कर दिया इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसमें जो औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जो बेचे जाते हैं, जो थोक डीजल होते हैं कहें, उसमें 22 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी हुई। सोचिए, 22 रुपये प्रति लीटर ये बढ़ोतरी हुई है। और ये सब थोक डीजल जो लिए जाते हैं ये समझ लो कि टन वगैरह में लिए जाते हैं। तो आप समझिए कितना ज़्यादा असर पड़ा होगा इन पर। और कारण तो आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो अटैक्स चल रहे हैं उस पर। लेकिन अचानक से यहाँ पर क्यों बढ़ना शुरू हो गया? अभी तक तो मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुए तो 16 दिन हो गए, अचानक से आज ही क्यों बढ़ाई गई? तो देखिए, बात यह है कि अब अटैक पर्सनल लेवल पर न जाकर के अब वो चला गया है इकोनॉमिक लेवल पर। मतलब लोग एक दूसरे की इकोनॉमी पर टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। कतर के जो प्लांट हैं, गैस प्लांट हो या फिर जो रिफाइनरीज हैं, उन पर अब अटैक होने शुरू हो गए हैं। जब ऑयल रिफाइनरी, गैस प्लांट, इन सब पर अटैक होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के जो बिजनेस होंगे, वहाँ से जहाँ तो को सप्लाई होना होगा वो चीज़ें इफेक्टेड होंगी। और भारत की स्थिति ये है कि भारत अपनी ज़रूरतों का 85% से ज़्यादा चीज़ें जो है इंपोर्ट करता है। 85% कच्चा तेल और 50% से ज़्यादा गैस इंपोर्ट करता है। इसलिए भारत को तो भी इफेक्ट देखना ही देखना था, बस इंतज़ार किया जा रहा था कि कब तक। और अब वो समय आ गया है कि जब भारत को भी भारी भरकम इस युद्ध का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में आप देखोगे, जयपुर में, इसके अलावा चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कोलकाता में, तो ये सारे प्राइजेस आपको सामने देखने को मिल रहे हैं पेट्रोल और डीजल के। लेकिन अगेन, ये वाला जो पेट्रोल डीजल का प्राइस है ये नॉर्मल प्राइस है जो आप अपनी गाड़ियों में डलाते हो। मतलब आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो वो जो यूज़ करते हो नॉर्मल, वो वाला ही प्राइस। लेकिन अब इसकी भी बढ़ने की बारी आएगी। कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, प्रीमियम पेट्रोल क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी बात, साथियों, नवरात्रि और ईद का ऑफर चल रहा है। इसी मार्च में आप देख रहे हो, होली, नवरात्रि, ईद, इजराइल ईरान का वार, वर्ल्ड कप, इसके अलावा हमारी शादी, सब कुछ हो गया इसी मार्च में। फिर भी अभी मार्च में 10 दिन बचा है। तो खैर, आप इसका फ़ायदा उठाइए। जुलाई से दिसंबर तक की ई बुक हो या ब्रह्मास्त्र की ई बुक हो, या फिर आप ये जो लेखपाल का जो सेट लाया है हमने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, ये लेना हो, ये सब आप ऑफर के तहत ले सकते हो बाय यूजिंग कोड दुर्गा70, DURGA70 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा हमारे ई बुक्स पर भी और हमारे वीडियो कोर्सेज पर भी। ठीक है, तो MZT ऐप से जाकर के आप ये चीज़ें ले सकते हो, बेस्ट ई बुक सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। और हमारे वीडियो कोर्सेज भी आप चेक कर सकते हो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी कोर्सेज हैं, जैसे मैथ का आप लेना चाहते हो, हिस्ट्री का लेना चाहते हो, ज्योग्राफी लेना चाहते हो, ये सबके इंडिविजुअल भी है और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको मिल जाएंगे। आप बहुत ही बाखूबी तरीके से तैयारी कर पाओगे। टॉपिक पर वापस आते हैं साथियों। प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। अब प्रीमियम पेट्रोल क्या होता है इसको समझिए। देखिए, प्रीमियम पेट्रोल एक प्रकार से ज़्यादा ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल है। प्रीमियम पेट्रोल और नॉर्मल पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर का ही मेन डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल आपकी गाड़ियों में जो आप यूज़ करते हो डेली, उसमें जो ऑक्टेन नंबर होता है तेल का वो होता है 91 का। लेकिन वही एक स्टैंडर्ड भी है। लेकिन अगर
प्रीमियम पेट्रोल डलाते हो तो प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 95 से 100 के बीच होता है, और यही अंतर होता है प्रीमियम पेट्रोल और सामान्य पेट्रोल का। अब अलग अलग कंपनियां अपने अलग अलग नाम से यहाँ पर इसे जानती हैं, मतलब प्रचार प्रसार करती हैं और बेचती हैं। प्रीमियम पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल से अलग क्यों है? क्योंकि उसे और ज़्यादा रिफाइन किया जाता है, और ज़्यादा रिफाइन किया जाएगा मतलब और ज़्यादा शुद्ध बनाया गया, और जब बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है तो उससे इंजन जो है और ज़्यादा स्मूथ काम करता है, उसमें नॉकिंग की समस्या नहीं आती है। नॉकिंग मतलब कि झटके, है ना। तो जब झटके की समस्या नहीं आती है तो और लंबा समय तक आपका इंजन काम करता है, बेहतर परफॉर्मेंस भी करता है और लंबी उसकी लाइफ होती है। लेकिन 91 वाले में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। अमूमन ये माना जाता है कि भाई अगर नॉर्मल गाड़ी यूज करो तो क्या ज़रूरत है 95 वाला प्रीमियम पेट्रोल डालने की, नॉर्मल भी अगर कोई डला रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ ऐसी कार यूज कर रहे हो, रेसिंग वाली कार है, कुछ प्रीमियम कार है, तो उसमें आपको प्रीमियम पेट्रोल भी डलाना होता है, और उसमें 95 ऑक्टेन से 100 ऑक्टेन के बीच का आपको डलाना होता है। जैसे इंडियन ऑयल की बात करें तो XP 95 के नाम से इसका आता है, तो इसमें 95 ऑक्टेन का ये तेल होता है। तो ऐसे अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम है, जैसे कि भारत पेट्रोलियम जो है BPCL, ये स्पीड के नाम से अपना देता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL इसे पावर के नाम से बेचता है। इंडियन ऑयल XP 95 के नाम से बेचता है। ये नॉर्मल पेट्रोल से 10 से 12 रुपये महंगे होते हैं। मतलब जैसे अगर नॉर्मली आप 90 टू 95 में अगर डला रहे हो पेट्रोल तो इसका दाम 105 रुपये होगा या 107 रुपये होगा। अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से वेरी करता है, आप जानते हो, अलग अलग स्टेट के हिसाब से। खैर, अभी इसमें इंडियन ऑयल ने 25% की बढ़ोतरी की है, यानी 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर था, अब इसका दाम बढ़कर 109 रुपये 59 प्रति लीटर हो गया है। सोचिए, 87 से बढ़कर 109 रुपये हो गया है। सिर्फ इंडियन ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही सभी कंपनियों ने बढ़ाए हुए हैं दाम। तो अब इन कंपनियों ये प्रीमियम पेट्रोल का बढ़ना शुरू हुआ, तो मतलब अब अगली बारी है नॉर्मल पेट्रोल डीजल की, क्योंकि सरकार ने ये आश्वस्त किया था, अपने जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने ये आश्वस्त किया था कि भाई हमारे पास अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आराम से दाम इसी पर स्थिर रख सकते हैं। लेकिन कब तक? बात यही आती है ना कि कब तक स्थिर रख सकते हो। ये युद्ध तो जो लगा था 2 दिन 4 दिन में सत्ता परिवर्तन करके या रिजीम चेंज करके यहाँ पर सब स्थिति सामान्य हो जाएगी, ये युद्ध तो चलता ही जा रहा है, खिंचता ही जा रहा है। और आप देखिए, 70 बैरल था, $70 प्रति बैरल था इंडियन बास्केट का दाम क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। अब ये दाम बढ़कर $156 प्रति बैरल हो गया। 70 का दोगुना करो, 140 होता है, उससे भी $16 प्रति बैरल, मतलब इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है क्रूड ऑयल का। तो इंडियन बास्केट जो है, मतलब कि भारत के पास कितना स्टॉक होगा, कब तक वो झेलेगा? ये जो प्रेशर है वो कंपनियों पर जाएगा, चाहे वो इंडियन ऑयल हो या HPCL हो या भारत पेट्रोलियम हो या कोई प्राइवेट कंपनियां रिलायंस वगैरह है, इन पर सरकार कब तक प्रेशर बना करके रख पाएगी? एट द एंड इनको भी आकर के कहना पड़ेगा कि भाई बस, अब हम बहुत ज़्यादा घाटा नहीं सहेंगे, अब हमको भी दाम बढ़ाने होंगे। इसीलिए आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर भी आर्टिकल देख पाओगे, जंग के चलते क्रूड ऑयल दोगुना हो गया, $146 प्रति बैरल पहुंच गया है दाम क्रूड ऑयल का। ये 22 घंटे पहले की खबर है। अब तो ये बढ़ करके 150 के पार जा चुका है। एक बैरल में आप जानते हो 159 लीटर के आसपास में तेल होता है, तो एक बैरल का दाम $146 पहुंच गया है। जब अगर आपको याद हो रसिया यूक्रेन युद्ध छिड़ा था तो $65 पर, जब रसिया लगातार दाम कम करके बेचना शुरू किया था, तो USA ने $65 का प्राइस कैप लगाया था कि इससे नीचे का, इससे महंगा का ना बेच पाए या इससे सस्ता का ना बेच पाए। तो ये आप कहाँ $65 प्रति बैरल, कहाँ $150 प्रति बैरल। तो इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, और इसका इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा? आम कस्टमर पर, क्योंकि कंपनियां तो भाई घाटे में चलेंगी नहीं, वो एट द एंड बढ़ाएंगी, कस्टमर से ही पैसा वसूलेंगी। तो यूरोप में देखिए गैस की कीमतों में 30% की वृद्धि बढ़ गई है, और आप भी अपने यहाँ भी देख रहे होगे कि गैस तो महंगी हो ही गई है। खैर, गैस के लिए अभी जो अपने रणधीर जायसवाल जी हैं, जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, इन्होंने कहा है कि देखिए हम लोग और भी ऑप्शन तलाश रहे हैं गैस खरीदने के। गैस का संकट तो बना ही हुआ है, गैस प्लांट पर भी कतर में अटैक हो गया है, और भी ऑप्शन तलाश रहे हैं, लेकिन स्थिति टेंशन वाली बनी तो है ही, और महंगा तो होगा ही। इन्होंने भी साफ कह दिया है कि भाई अब तो महंगा हो सकेगा ही, क्योंकि अब भाई जहाँ से लेते थे हम लोग, कतर से लेते थे, कतर पर ही अटैक हो गया उसके गैस प्लांट पर, तो इफेक्ट सीधा सीधा इंडिया पर दिखेगा जब तक कि कोई नया हमें सप्लायर ना मिल जाए।
इंडियन बास्केट देखिए 27 फरवरी को जहां पर स्थिति थी $71 प्रति बैरल का, वो 146 पहुंच गया, 106% बढ़ा। ओपेक बास्केट, ब्रेंट क्रूड, WTI, इन सब पर वृद्धि देखने को मिली है। अब ये सब क्या है, इसको भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए कच्चे तेल के ना 3 बड़े बेंचमार्क हैं। चौथा एक इंडियन बास्केट भी है। बास्केट मतलब ये समझिए कि ये एक अपना ग्रुप बना करके रखे हुए हैं कि इनको जब सप्लाई होगा तो यही लोग मिलकर के सप्लाई करेंगे और यही लोग अपना मिलकर के रेट डिसाइड करेंगे। तो 3 तो बड़े बड़े हैं, जैसे इसमें ब्रेंट है जो कि उत्तरी सागर के यूरोप के समुद्री कुओं से यहाँ से तेल निकलता है, फिर दुनिया भर के 2/3 तेल कारोबार में ये बेचता है, 2/3 लोगों का। WTI अगर बात करें तो अमेरिका के ज़मीनी इलाकों से ये तेल निकलता है और अपनी इसकी ज़्यादा शुद्धता होती है थोड़ा, और इसके कारण ये अमेरिकी बाजार का भी ये मेन स्टैंडर्ड बना हुआ रहता है। ऐसे ही ओपेक बास्केट है। ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक एक ग्रुप है, आप जानते हो। इसमें सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे खाड़ी देशों से मिल करके तेल निकलते हैं और फिर ये कच्चे तेलों का ये लोग मिलकर दाम डिसाइड करते हैं। तो 3 तो ये बड़े बेंचमार्क हो गए, एक इंडियन बास्केट भी है। तो इन सब के दाम यहाँ पर बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन ये फिर 18 मार्च के आंकड़े हैं, अभी 20 मार्च चल रहा है तो ये दाम और ज़्यादा बढ़ गया है, यानी 106 से आप समझ लो 110% तक दाम बढ़ गए हैं। अब बात यही आती है कि अगर यही लगातार वृद्धि जारी रहती है तो भारत चूंकि 85% कच्चा तेल खरीदता है, 50% ज़्यादा गैस खरीदता है, तो ऐसे में भारत की कंपनियां कब तक अपने आप को स्थिर रख पाएंगी, वो भी दाम बढ़ाएंगी। और ऐसे में अगर बढ़ता है तो गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में शुरुआत में तो 10 से 15 रुपये और आगे ना जाने कब तक कितना बढ़ सकता है। 1-2 हफ्ते तक और रहा अगर तो फिर कोई चारा नहीं बचेगा, कंपनियों को दाम बढ़ाना ही पड़ेगा। और कंपनियों अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगी तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा तो जितनी भी फल, सब्जियां, किराने के सामान, जो भी चीज़ें आती हैं ट्रांसपोर्ट होकर के आपके घर तक, उन सब का दाम बढ़ेगा। फिर खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ेंगी। कुल मिला जुला करके महंगाई तेज़ी से बढ़ने वाली है। अब इसके पीछे का कारण ईरान और अमेरिका का चल रहा ये युद्ध है। ईरान ने पहले तो यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके कुछ दिनों तक ब्लॉकेज रखा, उसके बाद फिर महंगाई बढ़ाने की कोशिश करी, और अब तो ईरान और भी बड़ा हद पार कर रहा है। ये कतर में, UAE में और भी जगहों पर जो उनके जो कॉमर्शियल चीज़ें हैं, जो मतलब जहाँ से जानता है कि यहाँ से बिजनेस चलता है, यहाँ से सप्लाई होती है चीज़ों की, उस पर अब अटैक करना शुरू कर दिया है। अभी कतर के प्लांट पर, गैस प्लांट पर अटैक किया है जहाँ से इंडिया की भारी मात्रा में गैस खरीदी जाती है। याद हो आपको, अभी शिवालिक जहाज़ आया था, भारत का मालवाहक जहाज़, वो शिवालिक यहीं कतर से ही LPG लाद कर लाया था। 46,000 मीट्रिक टन लाद कर LPG लाया था, जिसमें 23 लाख सिलेंडर भरे गए, मतलब 23 लाख सिलेंडर की क्षमता वाला था वो। लेकिन अब उसी प्लांट पर जब अटैक हो गया है तो अब आगे कहाँ तक आएगा, कैसे आएगा? तो दाम बढ़ने वाले हैं, चिंता का विषय है ही। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हाँ, दुर्गा 70 और दुर्गा 50 कूपन कोड का यूज करके आप हमारी ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हो MZT ऐप पर जाकर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।